हेलो दोस्तों, कैसे हो। वैसे सीआरई एग्ज़ाम के बाद में किसी के नंबर कम आए होंगे। अभी रिज़ल्ट आने वाला है, थोड़े दिन में आ जाएगा। किसी के ज़्यादा भी आए होंगे। तो जो भी है अपन देखते हैं। एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ जाएगा, टेंशन मत लो, सब अच्छा ही होगा। और मान लो किसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया हो तो उसके लिए अभी एम जोधपुर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है। उसमें बहुत सारी पोस्ट है, उसके लिए आई हुई है। अपने रेडियोग्राफी के लिए भी आई हुई है, टेक्नीशियन के लिए। तो अपन देखेंगे, बात करेंगे कौन नोटिफिकेशन में जो जो भी दिया हुआ है। तो ये 10 आज की डेट को वैकेंसी आई है। आज 10 ही है ना। तो जो भी है आज 10 तारीख को वैकेंसी आई है, 10/9/2025 को। वेबसाइट पे दिया हुआ है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, आप देख लो। एडमिन रेक्ट कॉन्ट्रैक्ट 2025-01/। इसमें जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी अपन देखते हैं, बात करते हैं। नोटिफिकेशन में जो लिखा है बहुत सारी पोस्टों के लिए आई हुई है। तो जैसे पहली पोस्ट है ये क्लिनिकल एब्रोलॉजिस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें जो भी है वो दी हुई है, वो अपने के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए जैसे। तो इसमें ये सैलरी है। मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए आई हुई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये MSc जो भी दिया हुआ है, इसमें भी ये सैलरी दी हुई है। 2 सीट आई हुई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट है, अपने काम का नहीं है। न्यूक्लियर मेडिसिन में मेडिकल फिजिसिस्ट है, जिसने अगर मान लो न्यूक्लियर मेडिसिन किया हुआ हो तो इसके लिए MSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये RSO क्वालिफाई किया हुआ होगा जो, उसके लिए वैकेंसी है। 2 सीट आई हुई है। 86,000 इसका पर मंथ का सैलरी है। टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। जो अगर कोई वीडियो में OT टेक्नीशियन वाला भी हो तो उसके लिए भी, उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। इसमें BSc मांगा है और 10+2 अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको। और इसका ये सैलरी है। अपने मेन रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो BSc ऑनर्स 3 ईयर कोर्स होना चाहिए उसका, रेडियोग्राफिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा अगर मान लो किसी का है तो उसके 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसकी एज लिमिट ये दी हुई है, ग्रुप B की पोस्ट है। एज लिमिट ये दी हुई है 21 से 35 साल के होना चाहिए, ठीक है। और 10 सीट आई हुई है, 3 UR की, 3 OBC की, 2 SC की, 1 ST की और 1 AWS की। सैलरी भी अच्छी खासी दे रहा है, देखो 54,870 रुपये पर मंथ का, ठीक है। ऐसे ही रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। उसमें भी सेम कंडीशन मांगी है, BSc ऑनर्स होना चाहिए। रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी कोई भी चलेगा। जो रेडियोलॉजी वाला है वो भी दे सकता है, देखो इसमें भी डिप्लोमा। तो ये अपने लिए भी है वैकेंसी है, ठीक है। अब पता नहीं वो टाइपिंग मिस्टेक की होगी या फिर जो भी है, पर नोटिफिकेशन के हिसाब से अपने वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब जो भी है कंडीशन रिक्वायरमेंट है, अपने वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लो डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी 21 से 35 एज लिमिट है, ग्रुप B की पोस्ट है। और 6 सीट है, 3 UR की, 1 OBC की, 1 SC की, 1 AWS की। इसमें भी सेम सैलरी है 54,870, 54,870। अच्छी सैलरी है। अगर मान लो किसी के CRE में अच्छा नहीं गया हो तो वो इंटरव्यू के लिए ज़रूर आना। ऐसे ही परफेनिस्ट के लिए है, अगर मान लो प्रोविजन वाला कोई कोर्स किया हुआ है, BSc डिग्री, तो उसके लिए भी ये है रिक्वायरमेंट। जो भी है आप देख लेना, सीट आई हुई है। नॉट एक्सचेंज 30 ईयर। अगर मान लो लैब टेक्नीशियन वाला है कोई, तो उसके लिए BSc लैब में होनी चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। अगर डिप्लोमा है तो उसको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी ग्रुप B की पोस्ट है। इसमें भी 25 से 35 एज लिमिट मांगी हुई। इसमें अपने 21 से 35 था, 21 से 35 ही था ना अपने, 21 से 35 था। इसमें है 25 से 35 मांगा है। 6 सीट है, 5 UR की है और 1 OBC की है।
इसमें भी सेम सैलरी है अगर कोई लैब वाला है तो। न्यूक्लियर मेडिसिन का कोई टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, वही टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट बात एक ही है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये नाम टेक्नोलॉजिस्ट लिया जा रहा है, अपने में भी थोड़ा अच्छा एडवांस वर्जन है, तो उसके लिए भी ये है, आप देख लेना। नॉक्स मतलब ये 30 एज लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 सीट है इसमें थोड़ी सैलरी है वो 45,000 पे आई है। ऐसे ही ये पेन साकर्मा ये भी है टेक्नीशियन वाला, इसमें ये 1 ईयर वाला एक्सपीरियंस मांगा हुआ है पेन का में, डिप्लोमा हो तो, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें लगभग 40,000 सैलरी है। डायलिसिस टेक्नीशियन कोई है, उसके लिए कोई डिग्री किया हुआ है तो उसके लिए भी वैकेंसी आई है। इसमें भी एज लिमिट है वो 35 साल है और 10 सीट आई हुई है। 54,000 सैलरी है इसमें भी, 54,870। अब ये था ये सारी पोस्टें 11 पोस्टों पे आई हुई है। देखो अब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये नोट्स में दिया हुआ है। तो इसने कहा है कि द अबव वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन। ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइट पे दी हुई है, आपको देख लेना। इसमें जो भी कब ओपन होगा कब क्लोज होगा सब देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है आगे नोटिफिकेशन में। ठीक है, और एज एंड ऑल अदर क्वालिफिकेशन है, जो भी अभी है वो सब दिया हुआ है, अपन देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, नोट्स में तो है था। जनरल कंडीशन, ओनली इंडियन सिटीजन है वही फॉर्म भर सकते हैं, ये उनके लिए है। ऑनलाइन मोड में द एस्पायरिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो अभी कह रहा है। ये एप्लीकेशन है फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में होगा, देख लो इस साइट पे दिया हुआ है, ये www.mjodhpur.edu.in पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में कोई काम का है तो अपन देख लेते हैं। ऐसे क्योंकि नोटिफिकेशन है वो बहुत बड़ा है तो इसलिए काम का हो वो अपन देख लेते हैं। अगर किसी का मान लो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रहता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से ध्यान से पढ़ना, तभी आपका कंसीडर किया जाएगा। उसमें जो भी मांगेगा ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फ़ोटो सिग्नेचर सब मांगेगा, तो आप देख लेना। उसमें जब फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि उसने कहा है कि अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रहा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वुड बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, आप देख लेना। और एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी उसके लिए अपन बात करते हैं। कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल SC/ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कोई मान लो डिसेबिलिटी वाला है, कैंडिडेट हु आर exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, उसके लिए कोई पेमेंट फीस नहीं है। और बाकी जो कैंडिडेट है उसके लिए 100 रुपये फीस है। ठीक है, देखो फीस भी बहुत कम है, 100 रुपये ही है। अब फीमेल SC/ST या फिर कोई डिसेबिलिटी वाला है तो उसके लिए फ्री है। ठीक है, एप्लीकेशन विदाउट द प्रिसाइड फी वुड नॉट बी कंसिडर्ड एंड समराइजली रिजेक्टेड। ठीक है, एप्लीकेशन फीस किसी ने नहीं भरा है तो उसका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस अभी एज लिमिट की बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा? एज रिलैक्सेशन है वो अपर एज लिमिट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख लेना। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC/ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। ठीक है, अभी एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट तो अपन देख दी थी, अभी एज रिलैक्सेशन है उसमें देखो कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ST/SC है तो 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का,
कोई हैंडीकैप वाला है PWBD तो 10 साल का, OBC है PWBD तो 13 साल, SC ST में अगर PW है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। बहुत अच्छा एज रिलैक्सेशन। देखो अगर कोई एस सर्विसमैन है तो उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अभी आगे ये सब एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय कोई है तो उसके लिए 5 साल का है। OBC वाला ये 8 साल का, ये सब दिया हुआ है, देख लेना। नोट एक्स सर्विसमैन वाला ही दिया हुआ है, सब ये देख लेना आप। तो काम का है अपन देख लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन 15 पेज का है। ये भी कोई इतना कोई काम का नहीं है, और ऐसा भी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। PWBD ये सब एज रिलैक्सेशन वाला है। अपन आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे गए हैं। देखो इसमें इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बेसिस पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली वैकेंसी आई हुई है ये इंटरव्यू बेसिस पे है। उसमें ये डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आपको उसकी कॉपी देनी है। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट ला लेना, और क्लास 10 12th की मार्कशीट ला लेना। डिप्लोमा या डिग्री है तो उसकी भी मार्कशीट ला लेना। डिप्लोमा या डिग्री है तो उसका सर्टिफिकेट भी ला लेना। कास्ट सर्टिफिकेट भी लाना है, और डिसेबिलिटी है कोई सी की तो उसकी भी सर्टिफिकेट होगा वो ला लेना। नो ऑब्जेक्शन फॉर्म लाना है, NOC, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो वो भी ले आना। और आइडेंटिटी प्रूफ पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी प्रूफ, ऐसे कोई भी हो आइडेंटिटी प्रूफ तो ला लेना। ज़्यादातर पैन कार्ड, आधार कार्ड तो होते ही सबके पास। एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड है ही है, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो, राशन कार्ड, पासपोर्ट जो भी ला लेना। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट कोई भी है अगर तो और ला लेना। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, देखो शॉर्ट लिस्ट होगी। पहले तो ये डॉक्यूमेंट जिसके सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो उसको ले लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अगर मान लो सही नहीं भरा हुआ तो आधे तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो बाकी जो है इंटरव्यू जो भी होगा उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू बेसिस। ठीक है, तो ये सब था। आगे वार्निंग दी हुई है। अब कोई काम का और हो तो अपन देख लेते हैं इसमें, और तो कोई देख लेना। अब ये पढ़ लेना। मैं तो जो काम का है अपन देख लेते हैं। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट वन गुइल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, OMR सीट। अच्छा, वो जो भी है इंटरव्यू बेसिस पे वो सिलेक्शन होगा। ट्रेनर, अब ये देखते हैं कितने टाइम के लिए वैकेंसी है। द ट्रेनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल बिफोर फिक्स टर्म ऑफ 11 मंथ। 11 मंथ का है, 11 मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है। एंड shall not be extended upon the expiry of the trainer. The contract shall terminate automatically without any further notice. ठीक है, तो 11 मंथ का ये वैकेंसी है, आप देख लेना। अगर आपको अगले CRE तक इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको आप इंटरव्यू में ज़रूर आना। 54,000 के लगभग, 54,800 समथिंग कुछ है, लगभग 55,000 ही मान सकते हो आप। सैलरी अच्छी है, साथ साथ में यही तैयारी कर लेना अगले CRE के लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म लाना है, ये सब देख लेना आप। OBC PWM जोधपुर, अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये था अपना, ठीक है।
लीगल। अब इसके बाद में अगर मान लो किसी की सिलेक्शन हो गया तो ये सब कंडीशन है वो उसमें उसकी आएगी, मतलब छुट्टी वुट्टी का क्या प्रोसेस रहेगा। देखो यहाँ पे छुट्टी का दिया हुआ था। द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटेड विल बी एलिजिबल फॉर द 30 डे की उसकी लीव मिलेगी 11 मंथ में। जो मतलब ये 30 डे का मतलब ये है कि जैसे क्या कहते हैं, संडे सैटरडे ये सब तो अलग है ही है, उसमें 30 डे वो ऐसे यूँ कोई जैसे हमें ELCL मिलती है वैसे ही 30 डे का ये अलग से है। तो ये देख लेना, ये तो वो सब बात की बात है जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है, ये था अपना एप्लीकेशन फॉर्म, वेरिफिकेशन इंक्वायरी ओनली फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रिलेटेड क्वेरी। ये मेल दिया हुआ है। अगर मान लो किसी को कोई दिक्कत हो तो इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर लेना, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है। ठीक है, तो ये थी वैकेंसी, आप देख लेना। अगर 100 रुपये फीस है, एक बार देख लेना। जिसका अच्छा नहीं गया हो CRE एग्ज़ाम तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए इंटरव्यू देने के लिए ज़रूर आना। और बाकी आप CRE के लिए पढ़ते रहो, सिलेक्शन ज़रूर होगा। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुदान, रस्सी आवत जावते सिर पर पड़त निशान। तो कहते हैं ना, बार बार देखो, अगर मान लो पिछली बार नहीं हुआ है तो और इस बार मान लो अच्छा नहीं गया हो तो आप तैयारी करते रहो, ऐसे मत सोचो। ये क्रिस्टेंसन है, क्लार्क है, ये बुक बहुत अच्छी है। क्लार्क तो रेडी हो पोजिशनिंग के लिए, और क्रिस्टेंसन है ना, वो मेडिकल फीस के लिए बहुत अच्छी बुक है। आप क्रिस्टेंसन को फॉलो करो। अभी प्रेजेंट टाइम मतलब उसमें क्या है कि मॉडर्न का जो भी है वो सब दिया हुआ है। ज़्यादातर फिजिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं अपने एग्ज़ाम में CRE में। रेडियोग्राफी पोजिशनिंग के भी पूछते हैं, उसके लिए जो ज़्यादातर जो स्पेशल एक्सरे है नेम वाले वो ज़्यादातर पूछते हैं। तो उसके लिए क्लार्क पढ़ लो आप। 10-15 क्वेश्चन आते हैं, 10 एक क्वेश्चन आते हैं कोई पोजिशनिंग वाले, बाकी सब फिजिक्स के आते हैं। तो आप उनको अच्छे से ट्राई करो, सब हो जाएगा, टेंशन मत करो। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।